अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आई स्टूडियो। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे YouTube की वीडियो को रीयूज़ कर सकते हैं, कैसे क्रिएटिव कमेंट का यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपकी वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक आती है तो उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, उसको अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं वीडियो सर्च करता हूँ क्रिकेट। ये क्रिकेट के हवाले से मैं वीडियो सर्च करता हूँ। आपको जिस कैटेगरी की वीडियो चाहिए उस कैटेगरी को यहाँ से सर्च करें, और सर्च करने के बाद यहाँ से फ़िल्टर में जाएं। फ़िल्टर में जाने के बाद क्रिएटिव कॉमन पे क्लिक करें। क्रिएटिव कॉमन पे क्लिक करेंगे तो ये जितनी भी वीडियो है जो रीयूज़ कर सकते हैं आप, जिसमें कॉपीराइट का इशू नहीं होगा, वो यहाँ पे सारी आ जाएंगी। ये सारी वीडियो कॉपीराइट इशू के बगैर है, ये आप रीयूज़ कर सकते हैं। YouTube वीडियो बनाने के लिए या किसी और काम के लिए आप इसको कमर्शियल के लिए रीयूज़ कर सकते हैं। मैं इस वीडियो पे क्लिक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्रिएटिव कॉमन वीडियोस का पता कहाँ से चलता है। मैं आवाज़ स्लो कर देता हूँ थोड़ी इसकी। यहाँ से आप लाइसेंस चेक करने के लिए आपको यहाँ देखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज़ अलाउड। तो ये आपको इस वीडियो को रीयूज़ करने की इजाज़त दे रहे हैं। इस वीडियो को आप डाउनलोड कर सकते हैं, एडिट करके रीयूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियो में। कोई सीन आपने डालना है, कोई ऑडियो डालनी है, कोई पिक्चर डालनी है, तो आप इससे एडिट करके अपनी वीडियो में डाल के रीयूज़ कर सकते हैं, अपलोड दोबारा कर सकते हैं। और अगर इन केस बाज़ टाइम ऐसे होता है कि आप जब ये क्रिएटिव कॉमन की वीडियो डाउनलोड करते हैं, आपको एक और चीज़ देखने की ज़रूरत है कि जो बंदा आपको ये वीडियो रीयूज़ करने की इजाज़त दे रहा है, आया ये वीडियो इसकी अपनी है या कहीं और से जहाँ पे रीयूज़ अलाउड नहीं है, जिसका कॉपीराइट इशू बन सकता है, वहाँ से अगर इसने कॉपी करके डाउनलोड करके अपलोड किया और अपना रीयूज़ लाइसेंस अलाउ किया है, तब भी आपकी वीडियो कॉपीराइट इशू में आएगी, कॉपीराइट क्लेम होगी और उस पर आपके YouTube चैनल पे स्ट्राइक आ सकता है। तो ये चीज़ आपने चेक कर लेनी कि ये वीडियो इस बंदे की अपनी जेन्युइन है या कहीं से इसने उठाई है। और तीसरी चीज़ ये है, जब आप ये वीडियो डाउनलोड करते हैं, एडिट करके अपलोड करते हैं या एडिट किए बगैर अपलोड करते हैं, तो बाज़ टाइम ऐसे होता है कि यूट्यूब जो है आपको कॉपीराइट क्लेम इशू कर देता है, कॉपीराइट टिकट इशू कर देता है, जिससे वो वीडियो आपकी ब्लॉक हो जाती है। तो इस सूरत में अगर आपने ये क्रिएटिव कॉमन वाली वीडियो यूज़ की है, इसको अपलोड किया है, रीलोड किया है या एडिट करके अपलोड किया है, तो आप उस YouTube के जो क्लेम उन्होंने कॉपीराइट क्लेम किया है, स्ट्राइक भेजी है, उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं, डिस्प्यूट कर सकते हैं। तो मेरी एक वीडियो थी, मैं आपको अपने चैनल पे लेके चलता हूँ। मैंने भी इसी तरह किया था। एक वीडियो थी जो मैंने रीलोड की थी, डाउनलोड करके दोबारा अपलोड की थी, जो कि क्रिएटिव कॉमन की थी, रीयूज़ अलाउड था। जब मैंने ये वीडियो अपलोड की, ये वाली वीडियो, तो ये वीडियो इसके अभी 3 व्यूज़ हुए थे, तो इसको कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई थी। ये वीडियो थी, इसका मैं आपको क्लेम दिखाता हूँ, कॉपीराइट इशू। ये मुझे मेल आई थी YouTube से। ये देखिए दोस्तों, ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, हाउ ISI वर्क शॉर्ट फिल्म आई स्टूडियो मिशन गुमनाम। ये इसका क्लेम आया था मुझे मेल में, ड्यू टू ए कॉपीराइट क्लेम योर YouTube video has been blocked. This means that your video can no longer be played on YouTube. ये वीडियो टाइटल है हाउ ISI वर्क शॉर्ट फिल्म मिशन गुमनाम। और ये कॉपीराइट कंटेंट जो ये था, कह रहे थे कि ये कॉपीराइट कंटेंट है, ये वीडियो यानी कॉपीराइट है, तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। और ये क्लेम किया था रॉकविल टेक्नोलॉजीज़ ने। तो इस क्लेम के अगेंस्ट मैंने डिस्प्यूट फाइल किया इनके YouTube में। ये मैंने इनको क्लेम किया कि ये मैंने ऐसे क्रिएटिव कॉमन से डाउनलोड की थी और दोबारा अपलोड की थी, और साथ में मैंने वो लिंक जहाँ से मैंने ये वीडियो डाउनलोड की थी और जहाँ पे रीयूज़ अलाउड था,
कॉपीराइट इशू नहीं था। क्रिएटिव कॉमन्स जो मैंने डाउनलोड की थी उसका लिंक भी साथ सेंड किया था। तो दोबारा इन्होंने मुझे एक और मेल किया यूट्यूब ने। मैंने जब इनको मेल की तो उसके अगेंस्ट मुझे ये मेल आई, ये देखिए आप पढ़ सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है द फॉलोइंग क्लेम ऑन वीडियो हाउ आईसाई वर्क शॉर्ट फिल्म आई स्टूडियो मिशन गुमनाम हैज़ बीन डिस्प्यूटेड। वीडियो टाइटल ये आ गया, रीज़न फॉर डिस्प्यूट ऑल नॉन ओरिजिनल कंटेंट इज़ इन द पब्लिक डोमेन। ये उन्होंने मुझे मेल किया था दोबारा, ये मुझे मेल किया था डिस्प्यूट का। फर्स्ट स्ट्राइक आई थी जो मुझे इन्होंने मेरी वीडियो जो ब्लॉक की थी वो आई थी 8 मार्च को। ये देखिए 8 मार्च को आई थी। फिर मैंने 8 मार्च को इनको मेल की। ये 11 मार्च को मुझे ये मेल आई जिसमें इन्होंने कहा कि आपका कॉपीराइट क्लेम जो है वो रिलीज़ हो गया है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, हाई आई स्टूडियो, गुड न्यूज़, आफ्टर रिव्यूइंग योर डिस्प्यूट Rockwell Technologies has decided to release their copyright claim on your YouTube video। ये टाइटल है ये YouTube का। तो इस तरह मेरी जो ये वाली वीडियो थी आईसाई हाउ आईसाई वर्क, ये दोबारा चैनल पे मेरे इन्होंने अनब्लॉक कर दिए और दोबारा स्टार्ट होगी। इससे पहले ये ब्लॉक हो गई थी। तो इस तरह आप क्रिएटिव कॉमन वाली वीडियोस जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं अपने YouTube चैनल के लिए। एडिट करके भी यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि थोड़ा बहुत इसको एडिट कर लें। कोई चीज़ अपने YouTube चैनल का नाम इसमें ऐड कर लें या कोई और चीज़ ऐड कर ले, थोड़ा बहुत एडिट कर ले तो बेहतर है। और इन केस अगर आपको इस पे भी स्ट्राइक आती है क्रिएटिव कॉमन वीडियो पे, तो आप इसको डिस्प्यूट कर सकते हैं, अपनी डिस्प्यूट फाइल कर सकते हैं, जिससे वो YouTube वीडियो को रिव्यू करके आपकी जो कंप्लेन है उसको रिव्यू करके, रिक्वेस्ट को रिव्यू करके वो आपकी वीडियो को रिलीज़ कर देंगे, आपकी क्लेम को रिलीज़ कर देंगे। लेकिन एक चीज़ का ख्याल कीजिएगा कि आप जहां से ये वीडियो उठा रहे हैं, जहां से ये कंटेंट उठा रहे हैं, तो ये कंटेंट जो आपको क्रिएटिव कॉमन का लाइसेंस अलाउ कर रहा है, तो ये वीडियो उस चैनल की ओरिजिनल उसी चैनल की वीडियो होनी चाहिए, ना कि उसने किसी ऐसी जगह से कॉपी की हो जहाँ पे क्रिएटिव कॉमन का लाइसेंस ना हो और इसने डाउनलोड करके दोबारा अपलोड करके अपना क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस दिया हो। तो इस सूरत में भी वो कॉपीराइट क्लेम में आ जाती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर इस वीडियो के बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।